हम सभी मिलकर के सेवा का दीप जगाते हैं जो पूरे विश्व को ज्ञान, शांति, प्रेम की रोशनी शुभं स्फुरद्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुद्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। ओम शांति। 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो हमें सिर्फ अभी नहीं लेकिन दिन में बार बार करनी है। ये छोटी सी एक्सरसाइज इनर पावर को बढ़ाती है। ये छोटी सी एक्सरसाइज हमारी वाइब्रेशंस को ऊपर उठाती है और ये छोटी सी एक्सरसाइज हमारे से औरों को बहुत प्योर और पावरफुल वाइब्रेशंस दिलाती है। तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर जहाँ हम तिलक लगाते हैं, which is the seat of the soul, inside the brain, between the hypothalamus and the pituitary gland, it's that energy point, जहाँ आत्मा जो डॉक्टर्स को दिखाई नहीं दे सकती है। आप देख सकते हैं माइंड को देख सकते हैं? नहीं, आप ब्रेन दिखा सकते हैं। तो कोई आपसे आकर ब्रेन दिखाने के लिए कहिए, आप हर उसका पार्ट एक्सप्लेन कर देंगे। बट इफ समवन हैड टू कम एंड से डॉक्टर वेयर इज द माइंड इन दिस, तो वो तो नहीं दिखाई देता ना। दिखाई देता तो आप क्या बोलते हैं तब फिर, अगर कोई पूछे कि माइंड कहाँ है इसके अंदर? कहाँ है? सॉफ्टवेयर मतलब वो दिखाई नहीं देगा। सो जो चीज़ दिखाई नहीं दे सकती उसको साइंस प्रूफ नहीं कर पाएगी, लेकिन उसका प्रूफ हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हम सारा दिन माइंड को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जिसको एक्सपीरियंस कर रहे हो उसके लिए क्या प्रूफ चाहिए? किसी को भी नहीं प्रूफ चाहिए कि मेरे पास मन है। सारा दिन अगर कुछ चलता है तो वो मन ही चलता है, चलता जा रहा है। तो इसीलिए जब डॉक्टर्स कहते हैं क्या आत्मा, हम नहीं मानते देयर इज आत्मा। आप आत्मा वर्ड को हटा दीजिए, आप आत्मा वर्ड को हटा दीजिए। एनर्जी तो है ना जो सोचती है या नहीं है? एनर्जी है जो सोचती है, जो फील करती है, जो डिसीजन लेती है। उस डिसीजन को ब्रेन एग्जीक्यूट करता है इस बॉडी के थ्रू। डिसीजन लेने वाला ब्रेन नहीं है, ब्रेन उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करवाने वाला है। इट्स लाइक दिस इज अ रोबोट विच इज़ द बॉडी, देर इज़ अ कंप्यूटर टू ऑपरेट दैट रोबोट विच इज़ द ब्रेन, बट देर इज समवन हु इज गोइंग टू ऑपरेट द कंप्यूटर। तो वो जो कंप्यूटर को ऑपरेट करेगा वो एनर्जी है। ब्रेन नहीं डिसाइड करता मुझे अभी पानी पीना है, ब्रेन नहीं डिसाइड करता। आई फील थर्स्टी, मुझे प्यास लगी है तो आई क्रिएट दिस थॉट, मुझे पानी पीना है। दिस इज अ थॉट। ये थॉट माइंड ने क्रिएट की है, मतलब उस एनर्जी ने क्रिएट की है। अब जैसे ही मैंने थॉट क्रिएट की मुझे पानी पीना है, दैट थॉट इज गोइंग टू गो टू द ब्रेन एंड द ब्रेन विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्क। कि उसने वो सिग्नल भेजना है, हाथ में मूव करना है, पानी के ग्लास को उठाना है, पीना है। द रेस्ट इज बीइंग डन बाय द कंप्यूटर एंड द रोबोट, बट आई क्रिएट द थॉट कि मुझे पानी पीना है। ब्रेन डजंट क्रिएट द थॉट, माइंड क्रिएट्स दैट थॉट। तो वो एनर्जी जो सोचती है, फील करती है, फिर डिसीजन करती है, और फिर ये ब्रेन और बॉडी उसको कर्म में लेकर आता है। उस एनर्जी को हम कोई भी वर्ड से बोल सकते हैं। हम उसको एनर्जी बोल सकते हैं, हम उसको लाइट बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं, शक्ति बोल सकते हैं। जैसे आपकी मेडिकल लैंग्वेज में हर चीज़ के अलग अलग वर्ड्स हैं जो आम इंसान को समझ में नहीं आते हैं, वो आपकी वोकैबुलरी है।
इसी तरह इस एनर्जी को स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्मा बोलते हैं, स्पिरिट बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं, वर्ड कोई भी हो सकता है. सो इट इज़ टाइम दैट द साइंस कम्युनिटी stops saying that we don't believe there is a soul. We think it's all body and over. Because we all believe that there is a mind. So why are we saying there's no energy? So every human being would need to know that I'm not just a physical body, I'm energy plus body. और इसीलिए वर्ड्स ही दो हैं, ह्यूमन एंड बीइंग. तो ह्यूमन अर्थात ह्यूमस, मिट्टी से बना ये शरीर, मिट्टी से बना, मिट्टी में खत्म हो जाएगा. बीइंग इज दैट एनर्जी. ये बीइंग है, ये ह्यूमन है, ये जीव है, ये आत्मा है. जीव आत्मा, ह्यूमन बीइंग. तो जब आप सबको ये बताना शुरू करेंगे तो फिर सबके लिए वो समझना और स्वीकार करना क्या हो जाएगा? इजी होगा या नहीं होगा? आपको पता है हीलिंग में इस बीइंग का कितना रोल है रोल या नहीं है? रोल है ना. लेकिन जब तक हम उनको बीइंग बताएंगे नहीं तो हम उसका रोल हीलिंग में यूज़ कैसे करेंगे? अगर हमने उनको कहा आप शरीर हो और आपके शरीर को ठीक करने का तरीका हमारे पास है, हम आपको ठीक कर देंगे, तो फिर तो सारी जिम्मेवारी किसकी हो गई? किसकी हो गई सारी जिम्मेवारी? पर तो सारी जिम्मेवारी आपकी हो गई. क्या आपने एक्सपीरियंस किया है हाइपोथेटिकली सेम डिजीज, सेम हॉस्पिटल, सेम डॉक्टर, सेम ट्रीटमेंट, हाइपोथेटिकली टू आइडेंटिकल बॉडीज ऑल्सो will respond differently to the treatment? Yes, no? How many have experienced that different people respond differently, even though disease seems to be the same, everything else is the same, two people respond differently. कभी कभी किसी के लिए आप सोचते हो ये तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, वो टाइम लगा देता है. किसी के लिए आप सोचते हो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो पता नहीं कब ठीक होगा, वो आपकी प्रेडिक्शन से ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाता है. मेडिकल प्रेडिक्शन इतनी एक्यूरेट है साइंटिफिकली, तो फिर मेडिकल प्रेडिक्शन कभी रॉन्ग तो प्रूव होनी नहीं चाहिए. साइंटिफिक है, लॉजिकल है, प्रूव्ड है, तो फिर वो साइंटिफिक प्रेडिक्शन रॉन्ग क्यों प्रूव हो जाती है? आप बोलोगे आपको 5 दिन लगेगा, वो 3 दिन में खड़ा हो जाएगा. किसी को आप बोलोगे आपको 2 दिन लगेगा, वो हफ्ता लगा देगा ठीक होने के लिए. So there is something more that is healing people apart from you, your treatment and your procedure and medicine. And what is that? क्यों दो लोग डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं? What is that different factor जो उनकी डिफरेंट हीलिंग करता है? कौन है वो? बताओ, ये तो बहुत आसान है. क्यों दो लोग डिफरेंटली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सेम इलाज के लिए? कहाँ है वो हिडन फैक्टर? कौन है? उनकी स्टेट ऑफ, यू अग्री, उनकी स्टेट ऑफ माइंड? यस, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री स्टेट ऑफ माइंड प्लेइंग अ रोल? डू यू टेल देम दिस एवरी टाइम? डोंट यू थिंक वी शुड टेल देम दिस? क्यों? क्योंकि अगर हम उनको बताएंगे तो उनकी भी तो जिम्मेवारी आएगी ना हीलिंग के अंदर. नहीं तो सारी उंगली डॉक्टर साहब मैं अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ? तुम गुस्सा कर रहे हो, तुम चिंता कर रहे हो, तुम टेंशन कर रहे हो, तुम रो रहे हो, तो मेरी दवाई करेगी क्या तुम्हारे साथ? तो आप यहाँ से हीलिंग की एनर्जी देते हैं, वो वहाँ से पेन और केओस की एनर्जी क्रिएट करते हैं. आप और हीलिंग की एनर्जी देते हैं, वो और केओस क्रिएट करते हैं. तो इस दवा को असर करने में टाइम लगेगा ना. लेकिन अगर हम उनको बताएं आधा काम दवाई करेगी, आधा काम आपके मन ने करना है, तो आपको नहीं लगता वो फटाफट अपने मन को ठीक करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? बट हम उनको बताते नहीं, क्योंकि हम उनको कहते हैं आपको हम ठीक करेंगे. आप आ गए हमारे पास, आपको हम ठीक करेंगे. नहीं लेना अपने ऊपर पूरी जिम्मेवारी, क्योंकि पूरी जिम्मेवारी आप ले नहीं सकते हैं. और जितना आप सबको उनके पावर ऑफ माइंड के बारे में बताएंगे, उतना आप मेडिकल साइंस में मिरेकल्स क्रिएट करते जाएंगे.
क्योंकि मिरेकल कहाँ से क्रिएट होता है? एनीथिंग जो प्रिडिक्शन से अलग होता है तो आप कहेंगे दिस वाज मिरेकल, लेकिन मिरेकल किसने क्रिएट किया? द माइंड। द माइंड। भारत वो देश है जहाँ आध्यात्म है, जहाँ हर एक कोई ना कोई कम्युनिटी से, कोई संस्था से, किसी न किसी प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है। आप उसको बोलो ये यूज करना है अभी इलाज के अंदर, तो एक्चुअली वी हैव द पावर कि हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडिकल मिरेकल्स इस देश से हो सकते हैं। यहाँ सेवा भाव है, यहाँ फैमिली लिविंग है, यहाँ कम्युनिटी सपोर्ट है, कितनी चीज़ें हैं जो बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं अवेलेबल होती हैं। तो ज़्यादा मिरेकल्स कहाँ से होने चाहिए? कहाँ से होने चाहिए? हाँ, लेकिन हम उनके स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, कहते हैं 15% चांस है, 40% चांस है, 60% चांस है। ये 15, 40, 60 कैसे डिसाइड हुआ? ज़्यादातर क्या रिजल्ट निकला उस आधार से। लेकिन आप जब उनको 15, 40, 60 बोल देते हैं तो उनका माइंड उस फिगर को क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है, और फिर वो भी वो 15 के ऑपोजिट में चले जाते हैं। भाई हम थोड़ी वो 15 हैं जो लकी होंगे इतने। तो कोई लकी और अनलकी थोड़ी होता है। किसने अपने माइंड की पावर को यूज़ किया और किसने उस बीमारी में अपनी माइंड की पावर को क्या कर दिया? कम किया। क्योंकि पहले से ही कम थी, बीमारी आई और परेशान हो जाते हैं। तो ड्यूरिंग एन इलनेस, ड्यूरिंग माई हीलिंग, माई माइंड विल नीड टू बी परफेक्ट। लेकिन हमने उनको नहीं सिखाया कि माइंड अलग है, बॉडी अलग है। बॉडी में दर्द हो सकता है। अगर हमारे बॉडी में दर्द हो तो क्या हमारे माइंड में भी दर्द होगा? आप बताओ, आप डॉक्टर। अगर मेरी बॉडी में बहुत 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 दर्द है, क्या मेरे माइंड में भी दर्द होगा? मेडिकल साइंस क्या कहती है? फिर हम आपको स्पिरिचुअल साइंस क्या कहते हैं वो बताएंगे। आप बताओ मेडिकल साइंस क्या कहते हैं? इफ़ माई बॉडी इज़ हर्टिंग, एकिंग, मतलब नॉट जस्ट एकिंग लाइक दैट बट वेरी क्रॉनिक एलमेंट, पूरे शरीर में कोई बीमारी फैली हुई है, हर चीज़, तो माइंड में भी दर्द होगा? Pain is a feeling and mind is also a feeling. Yeah, I know. But if I'm physically healthy, can my mind be paining? Very good. अच्छे से sure? Physically perfect अभी, but my mind is paining. हो सकता है? हो सकता है? कि वो किस बात से पेन हो रहा है? फिर बॉडी तो ठीक है, वो किसी और चीज़ से पेन हो रहा है, ठीक है? तो we know that. तो if body is perfect, mind can be paining. If body is unwell, mind? Very good. Can be, cannot be. मतलब it is not dependent on the, ये separate करिए ना पहले, कि it is not dependent on the health of the body. ये इसकी बीमारी, इसकी हेल्थ अलग चीज़ है, और इसकी दर्द और इसकी हेल्थ अलग चीज़ है। अब दोनों का अगर कनेक्शन देखें तो बॉडी पेन विल इन्फ्लुएंस माइंड पेन और माइंड पावर विल इन्फ्लुएंस बॉडी हीलिंग। किसका किस पर असर पड़ता है? अच्छा, सो इट इज़ माइंड ओवर मैटर, नॉट मैटर ओवर माइंड। पक्की बात है? ये 2 लाइन हर एक को बताना आज से इलाज करने से पहले।